दोस्तों बजट कम है लेकिन एक ऐसा पीसी बिल्ड करना है जिस पे आप आराम से गेमिंग भी कर सको और साथ में वीडियो एडिटिंग भी कर सको, लेकिन बजट बहुत कम है। क्या हो सकता है? बहुत ही बेहतरीन पीसी बिल्ड हम लोगों ने किया हुआ है और ये बेहतरीन इसलिए है कि जैसे कई सारी वीडियो में मैंने बोला है कि कॉन्फ़िगरेशन भले हाई हो सकता है कई बार, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो सीपीयू होता है और जीपीयू होता है उसका कॉम्बिनेशन, उसका जो पेयरिंग होता है उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पेयरिंग होता है सीपीयू और जीपीयू का, वो आपस में इतना बेहतरीन मैच कर जाता है कि जो रिजल्ट आउटपुट निकल करके आता है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का निकल करके आता है और उसका रिजल्ट एक महंगे पीसी से भी बेहतरीन होता है। वही हाल इस पीसी के साथ में हुआ है। बहुत ही कमाल का रिजल्ट निकल करके आया है क्योंकि हम लोगों ने घंटों इसको ट्राई किया हुआ है। देखते हैं इसके अंदर हम लोगों ने लगाया क्या क्या है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सा पीसी यूज कर रहे हो और कौन सा पीसी बिल्ड करना चाहते हो, ताकि सभी को पता चले और कैसा परफॉर्म कर रहा है। बाकी चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं i3 का 8th जनरेशन 8100T वाला है, यानी कि मेरी पीसी वाला प्रोसेसर है। टीडीपी कम है, 25 वाट की टीडीपी है, लेकिन परफॉर्मेंस इसके साथ बहुत कमाल का किया है। अगर आप नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप 8100 बाय कीजिए i3 का 8100, इससे 5 से 10% परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगा। लेकिन फिर भी इसके साथ में जो मिला है ना वो बहुत कमाल का है। हो सकता है कि टी के वजह से ही जो है ये ग्राफिक कार्ड के साथ में बेहतरीन जो है इसका पेयरिंग बना होगा। तो ये प्रोसेसर है जिसका प्राइस करीब 1500 से 2000 रुपए के आसपास में आता है और इसको हम लोग ईवीएम के H110 मदरबोर्ड पे लगा रहे हैं। डायरेक्टली NVMe SSD है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस और कमाल का मिला है। और रैम हम लोग इसके अंदर लगाए हुए हैं 16 GB। ये EVM का 8 GB हम लोग यूज किए हुए हैं, 2 स्टिक यूज किए हुए हैं। जब हमने खरीदा था तो ये करीब 1000 रुपए का एक आता था, 8 GB 3200 मेगाहर्ट्ज। अभी फिलहाल महंगाई ज्यादा है, बढ़ गया है, तो आप देखें डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है क्या प्राइस चल रहा है। बाकी SSD की बात करें तो 256 GB कंसिस्टेंट हम लोग यूज किए हुए हैं, जिसके प्राइस की बात करें तो इसका बेसिक प्राइस 1500 से 1800 रहता है, लेकिन इस वक्त 3000 से ऊपर मिलेगा। तो ये दो चीजें आपको महंगी मिलेंगी, वो आपको लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ये इसको लगाने के बाद हम लोग जो ग्राफिक कार्ड यूज किए हुए हैं वो GTX 1050 Ti, क्या ही कमाल किया है। ये i3 जनरेशन के साथ में गजब का परफॉर्मेंस निकाल करके आया है। ये ग्राफिक कार्ड न्यू की बात करें तो हमने न्यू लिया था जेब्रोनिक्स का, जो कि 7000 में लिया था सेल के दौरान, और ये यूज्ड में 5-6 हजार रुपए का अगर मिल जाता है तो बिल्कुल लीजिए। बहुत ही शानदार ग्राफिक कार्ड है लो एंड पीसीस के लिए। 4 GB VRAM के साथ में आता है, PCI 3.0 पे काम करता है, शानदार परफॉर्मेंस निकाल करके दिया है, वो आपको देखने को भी मिलेगा। बाकी जो है इसका पूरा ओवरऑल जो पावर कंजप्शन है बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग वैल्यू सीरीज का 500 वाट की पावर सप्लाई इसके अंदर यूज किए हुए हैं। एंटी स्पोर्ट का वैल्यू सीरीज का, जिसका प्राइस करीब 2200 रुपए के आसपास में आता है। एक अच्छी खासी पावर सप्लाई जो हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। और कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट 1000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक जो आप चाहें लगा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई ऐसा नहीं है किसी में भी फिट होगा और किसी में भी चलेगा। वो आपको लुक्स पर ध्यान देना है कि आपको क्या पसंद आता है, उसके हिसाब से कैबिनेट बाय कीजिए। बाकी इसको बिल्ड करेंगे तो एक सस्ता पीसी बिल्ड होगा लेकिन कमाल करेगा। कितना, चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पर, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस निकाल करके दे रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। डेस्कटॉप पर आ गए, कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं पहले। यहाँ पर आप देखेंगे इंटेल कोर i3 का 8100T प्रोसेसर लगा हुआ है। 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है लेकिन कमाल किया हुआ है। और यहाँ पर NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti लगा हुआ है GPU, और ये दोनों ही मिलकर के जो कमाल किया है बिलीव नहीं करेंगे, मजा आ गया है। इसको घंटों हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है। Corel Draw 2021 के अंदर एक हैवी फाइल ओपन करके हम लोगों ने काफी देर तक यूज करने की कोशिश किया, बिल्कुल मजा आ गया। साथ में ऑनलाइन भी कई सारे टैब हम लोगों ने ओपन करके रखा था, क्योंकि दोनों ही चीजें साथ में चलती हैं। तो उस कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके दिया है। Corel Draw में हैवी से हैवी बैनर पोस्टर आप डिजाइन कर सकते हैं इस ग्राफिक कार्ड को लगाने के बाद में। ये जो पेयरिंग है कमाल का है। फोटोशॉप के अंदर भी हम लोगों ने देखा, अगर आप एल्बम वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, थोड़ा सा हैवी वर्क करना चाहते हैं और लगता है आपका बजट कम है, ज्यादा हैवी पीसी बिल्ड नहीं कर सकते हैं, इसको बिल्ड कीजिए, मजा आ जाएगा। आप अच्छा खासा जो है ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं और एल्बम भी डिजाइन कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। साथ में ऑनलाइन काम हम लोगों ने किया ही। बाकी यूट्यूब वीडियो एडिट करना चाहते हैं, प्रीमियर प्रो सीखना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, उस पर वीडियो एडिट करना चाहते हैं और यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हैं, तो ये सस्ता पीसी उसके लिए भी कैपेबल है। प्रीमियर प्रो को हम लोगों ने काफी देर तक ट्राई किया, थोड़ा इसके बजट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कई सारे इफेक्ट वगैरह भी अप्लाई किया, उसके अकॉर्डिंग भी हैंडल कर रहा था अच्छा खासा। सबसे बड़ी बात, जो ग्राफिक को इस प्रोसेसर ने यूज किया है वो कमाल का यूज किया है। 12 मिनट की वीडियो रही और 3 मिनट के आसपास में उसको रेंडर कर दिया है। कितना बेहतरीन ढंग से इस GPU 1050 Ti को यूज किया है, ये यहाँ पर कमाल की बात रही। ओवरऑल मिल करके जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही कमाल का रहा। बाकी वीडियो एडिटिंग हो गया या फिर ऑनलाइन क्लासेस करना है, मार्केट में हैवी ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, यूट्यूब वीडियो एडिट करना है, उसके लिए आप प्रीमियर प्रो सीखना चाहते हैं, ये सारे काम करना चाहते हैं, ये पीसी आपके लिए एनफ हो सकता है। ये तो रहा प्रैक्टिकल जो परफॉर्मेंस हम लोगों ने दिखाया। बेंचमार्क क्या कहता है आइए देखते हैं। सीपी बेंचमार्क के लिए हम लोगों ने यहाँ पर Cinebench 2024 चलाया, जिसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। Cinebench R23 भी हमने चलाया, उसका भी स्कोर देख पा रहे हैं। Geekbench चलाया सिंगल कोर में और मल्टी कोर में, दोनों ही स्कोर बजट के अकॉर्डिंग बड़ा ही शानदार निकल करके आ रहा है। जीपीयू की बात करें GTX 1050 Ti का, जो कि आप देखेंगे
है। 3D मार्क हमने चलाया, उसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। Geekbench OpenCL चलाया, जिसको भी आप देख पा रहे हैं। Geekbench Vulkan भी चलाया, ये सारे स्कोर कमाल के निकल करके आए हैं। PC Mark 10 भी चलाया, ये सारे स्कोर आपको देख करके लग रहा होगा कि आप किस लेवल से काम कर सकते हैं। बिल्कुल मजा आने वाला है इस बजट पीसी के अंदर। लेकिन ये सारे के सारे रहे परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी का, लेकिन कुछ गेमिंग भी हो सकता है। क्या देते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस वापस से गेमिंग टेस्टिंग में आ चुके हैं। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिंपल जंप करते हैं अपनी गेमिंग टेस्ट पर। तो सबसे पहली गेम हमने चालू कर दी थी काउंटर स्ट्राइक 2, जिसकी सेटिंग हमने रख दी थी वेरी हाई पर। और हाँ, मैं पहले बता दूं एफपीएस बहुत तगड़े होने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल एफपीएस होने वाले हैं। जीपी यूसेज की बातचीत करें तो 100% है। जीपी टेम्परेचर हमारा 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जीपी यूसेज के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो क्या कहते हैं जो वेरिएशन है ना, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। वो चीज आप खुद देख के मतलब जज कर सकते हो अपने हिसाब से। सीपी टेम्परेचर हमारा 55 डिग्री सेल्सियस। रैम यूसेज पर अगर ध्यान दिया जाए तो 10.5 जीबी के आसपास हमारा रैम यूसेज हो रखा है। 16 जीबी हमने रैम लगा रखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत अभी रैम बाकी है यूज करने के लिए। और एफपीएस हमारे 60+, जो कि बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, मतलब इनफ फॉर गेमिंग, मतलब मजे कर सकते हो इस एफपीएस में। फिर उसके बाद हमने चालू कर दी थी द क्रू मोटरफेस्ट, जिसकी सेटिंग हमने रखी थी लो पर। और हाँ, गेम बहुत ज्यादा हैवी है, जिसकी वजह से इस पीसी में हमारी दिक्कत कर सकती है, बट फिर भी हमने ये गेम चालू कर दी, जिसकी सेटिंग लो पर थी। और जीपी यूसेज की अगर इसमें बातचीत की जाए तो 90% के आसपास जीपी यूसेज। जीपी टेम्परेचर हमारे इसमें 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। सीपी यूसेज इसमें हमारे 70 to 80 के बीच में वेरिएशन कर रहा था, कभी कभी 80 के ऊपर, कभी कभी 70 के नीचे, मतलब कह सकते हो 70 to 80 के आसपास हमारा यूसेज हो रखा है। और सीपी टेम्परेचर हमारा 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। और अगर रैम यूसेज की बातचीत करें तो 10 जीबी के आसपास इसमें भी हमारा रैम यूसेज हो रहा है। और एफपीएस हमारे 30 के आसपास ही है, जो कि सही है। मतलब गेमिंग को एंजॉय नहीं कर सकते, बट हाँ, अगर खेलना चाहो, आप लोगों की डिजायर है कि अगर आप इसी गेम को खेलना चाहते हो तो हाँ खेल सकते हो। उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा, बट फिर भी खेल सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत, तो उतना दिक्कत नहीं है। तो इस गेम के बाद हमने चालू करी थी GTA 5 इनहैंस वर्जन, जिसकी हमने सेटिंग्स रखी थी मिनिमम पर। और इसमें हमने कोई भी अपस्केलिंग मेथड नहीं लगा रखा था, क्योंकि एनवीडिया का 1050 Ti है, जिसमें कोई भी DLSS या रे ट्रेसिंग नहीं आती, जिसकी वजह से हमने कोई भी चीज अप्लाई नहीं कर रखी थी। और अगर इसमें जीपी यूसेज की बातचीत करें तो 100% जीपी यूसेज है। जीपी टेम्परेचर इसमें हमारा 55 डिग्री सेल्सियस, जो कि थोड़ा सा नीचे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ज्यादा सही है। सीपी यूसेज इसमें हमारा 90% के आसपास है, जो कि हमारे सीपी और जीपी दोनों के दोनों ही अच्छी खासी पावर लगा रखे हैं। और सीपी टेम्परेचर की बातचीत करें तो 55 डिग्री सेल्सियस हमारा सीपी यूसेज भी है, मतलब जीपीयू और सीपी दोनों के दोनों तालमेल बना के चल रहे हैं। और रैम यूसेज की अगर बातचीत करें तो इसमें भी हमारा रैम यूसेज 10 जीबी के आसपास ही है। और एफपीएस हमारे 80+ एफपीएस, जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट है, मतलब हाँ बेस्ट ही कहूंगा मैं अपने हिसाब से, मतलब मजा सा आ गया इस गेम को खेलने के बाद। तो उसके बाद हमने चालू करी थी अपनी प्यारी हॉगवर्ट्स लेगेसी, जिसकी हमने सेटिंग्स रख दी थी हाई पर। और इसमें हमने लगा दिया था एनवीडिया एनएस, जिसको हमने रख दिया था परफॉर्मेंस पर, क्योंकि हमें इस पीसी से परफॉर्मेंस की ही नीड है। और इस गेम में था हमारा जीपी यूसेज 100%, जीपी टेम्परेचर इसमें हमारा 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास, सीपी यूसेज इसमें हमारा 70% के आसपास, सीपी टेम्परेचर हमारा 55 डिग्री सेल्सियस। और रैम यूसेज की अगर बातचीत करें तो हाँ, बाकी गेमों के हिसाब से इस गेम में हमारा रैम थोड़ा सा ज्यादा पुश हुआ है, 12 जीबी के आसपास है, बट फिर भी रैम बहुत ज्यादा यूज करने के लिए आराम से यूज हो सकता है। और एफपीएस की बातचीत करें तो 30 एफपीएस के प्लस ही है। वैसे भी हमने गेम को हाई सेटिंग पर रख रखा है। अगर आप लोगों को मेनली गेम एंजॉय करने हैं तो मीडियम सेटिंग पर रखोगे, तब आपके जो एफपीएस है वो बहुत ही ज्यादा तगड़े हो जाने वाले हैं, मतलब संभाल के हम बहुत मजा सा आ जाएगा जैसे मीडियम सेटिंग पर करोगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इस पे पूरी गेमिंग खेल के गेमिंग को एंजॉय भी कर सकते हो, मतलब फाड़ सकते हो, मतलब समझ गए ना। और इस गेम के बाद हमने चालू करी थी अपनी फ्री फायर मैच, जिसकी सेटिंग रखी थी हमने स्टैंडर्ड पर। और फिर हम गए फुल मैप मैच में, जिसमें बहुत ज्यादा मजा नहीं आया, मतलब कह सकते हो कि मजा भी आया भी नहीं भी आया। अगर आप लोगों को मेनली गेम एंजॉय करनी है तो मैं अपने सजेशन से ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को एंजॉय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्मूथ सेटिंग पर ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड सेटिंग पर थोड़ा बहुत मेरे को लैग देखने के लिए मिला, थोड़ा बहुत डिले देखने के लिए मिला। आई नो ये जो डिले है ये हमारा इंटरनेट की वजह से भी हो सकता था, बट हमारी जो अदर गेम्स है जैसे काउंटर स्ट्राइक 2, उन समय हमारा इंटरनेट कहीं पे भी लैग नहीं किया, तो इस गेम में भी ऑब्वियसली नहीं करना था। बट मेरे पर्सनल ओपिनियन स्मूथ पर ही है। तो आई थिंक यहाँ तक आए हो तो आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर ही हो चुके होंगे। अगर डाउट्स क्लियर नहीं हुए, कुछ भी डाउट्स रह गया हो तो कमेंट जरूर करना और रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस में। और क्या, बाय बाय यार, बहुत हो गया आज। तो दोस्तों ये था i3 8100T यानी कि 8th जनरेशन के साथ में GTX 1050 Ti का कमाल, जो कि आप लोगों ने देखा प्रोडक्टिविटी में बहुत कमाल किया और गेमिंग में भी बजट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी कमाल किया है। हम लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि गेमिंग में ये परफॉर्मेंस देगा, लेकिन फिर भी मजा आ गया है। लो बजट के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल भी आपको सेलेक्ट करना चाहिए। बजट कम है, पैसे कम है, इसको बिल्ड कीजिए और अच्छे लेवल से काम कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।